नमस्कार, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 7 जून 2020। 7 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रमुख प्रश्न हैं उन सभी की हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उस प्रश्न का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF के अलावा आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण PDF भी मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए ताकि आपको एग्जाम से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सके और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के सभी PDF एक साथ मिल जाएँ। स्टडी चेकर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के प्रमुख सोर्स न्यूज़पेपर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में इंस्टाग्राम पर कमाई के मामले में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा रोनाल्डो। रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए 17.9 करोड़ रुपए की कमाई की है। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 22.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो वहीं विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पर 3.6 करोड़ की कमाई लॉकडाउन के दौरान की है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 6.2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर कमाई के मामले में तीसरे स्थान पर नेमार रहे हैं। इन्होंने भी 10.5 करोड़ की कमाई की है। इंस्टाग्राम पर कमाई कैसे होती है? दरअसल इंस्टाग्राम पर जिन लोगों के ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उन्हें विभिन्न कंपनियां अपने प्रमोशन के पैसे देती हैं और इसी प्रमोशन के तहत विराट कोहली, रोनाल्डो और नेमार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट की थी जिनमें विराट कोहली को प्रति पोस्ट लगभग 1.2 करोड़ रुपए मिले और उन्होंने कुल 3 पोस्ट की थी। इस तरह विराट कोहली ने 3.6 करोड़ रुपए की कमाई की जबकि रोनाल्डो ने 17.5 करोड़ के लगभग रुपए कमाए जबकि नेमार लगभग 10 करोड़ रुपए कमा पाए। तो टॉप पर जो खिलाड़ी रहे वो रोनाल्डो रहे हैं इंस्टाग्राम पर कमाई के मामले में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फोर्ब्स की सूची में कमाई के मामले में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को जगह मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को फोर्ब्स की सूची में सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में फोर्ब्स ने अपनी सूची में जगह दी है। फोर्ब्स ने बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में अक्षय कुमार को टॉप पर रखा है और उनकी कमाई इस दौरान 365 करोड़ रुपये रही है। जबकि दानदाताओं की सूची में भी अक्षय कुमार को इस सूची ने टॉप पर रखा है। हाल ही में कोविड-19 PM केयर फंड में अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का दान दिया था। फोर्ब्स की सूची के अनुसार बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के मामले में अक्षय कुमार टॉप पर हैं जबकि दानवीर के मामले में भी अक्षय कुमार टॉप पर रहे हैं। दान देने के मामले में भी अक्षय कुमार को सबसे आगे फोर्ब्स की सूची ने रखा है। हालांकि इस दौरान अक्षय कुमार की कमाई में 22% की गिरावट आई है और वो इस बार सिर्फ 365 करोड़ रुपये ही कमा पाए हैं। अगला प्रश्न। AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है भारत। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि एशिया कप फुटबॉल 2022 की मेज़बानी भारत को सौंपी जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में वेद मारवाह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाता है राजनीति। राजनीति में वेद मारवाह का संबंध रहा था। वो पूर्व उपराज्यपाल थे और वो 3 राज्यों के उपराज्यपाल रहे हैं। उपराज्यपाल होने से पहले वो दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं और वो पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। तो वेद मारवाह का जो संबंध रहा था वो राजनीति से रहा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। WTO भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विजेंद्र नवनीत को। विजेंद्र नवनीत भारत की तरफ से WTO में अगले राजदूत होंगे। WTO का मतलब क्या होता है? WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1995 में की गई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लिए नियम बनाता है, लेकिन इसके पास किसी भी प्रकार का कानूनी फैसला लेने की कोई शक्ति नहीं है। ये केवल 2 व्यापार करने वाले देशों को अथवा विश्व में किसी भी देश के व्यापार करने पर सिर्फ महत्वपूर्ण सेवाएं और सलाहें प्रदान कर सकता है। इसके पास कानूनी शक्ति नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस उत्प्रेरक के सहयोग से पानी से हाइड्रोजन निकालने वाली अल्प लागत और कुशल तकनीक को
खोजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड। मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड से पानी से हाइड्रोजन निकालने की तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी है। पानी का फॉर्मूला H2O होता है और H और O के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जिन्हें कमजोर करने के लिए मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड नामक उत्प्रेरक की सहायता भारतीय वैज्ञानिकों ने ली है और जल से हाइड्रोजन को बाहर निकालने में सफलता हासिल की है। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल ने फैसला लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देंगे। इसके लिए केरल सरकार ने 1548 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत बीपीएल में लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को 2020 के लास्ट तक पूरा करने का लक्ष्य केरल सरकार द्वारा रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए सभी घरों और अन्य प्रतिष्ठानों को फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा और जहां से फ्री वाईफाई की सुविधा बीपीएल में रहने वाले परिवारों को दी जाएगी। फिलहाल केवल केरल में मोबाइल टावर से सिर्फ 20% लोग ही आपस में जुड़े हैं और इसके लिए केरल सरकार ने ये फैसला लिया गया है कि बीपीएल में रहने वाले सभी लोगों को फ्री इंटरनेट सर्विस प्रदान की जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं, रोजाना ऑफिस नहीं जा सकते, उनके लिए मेरा वेतन नामक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें वो अपनी सैलरी से संबंधित सभी जानकारी आसानी से हासिल कर। इस ऐप को NIC जम्मू कश्मीर की तरफ से विकसित किया गया है और ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आधारित है। इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी इस ऐप के प्रमुख पेज पर दी गई है कि इस ऐप को कैसे संचालित करना है और किस तरीके से अपनी वेतन संबंधी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्र सरकार ने मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 5 जून 2020 को की थी। इसमें सड़क पर एक्सीडेंट के मामलों को प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने भारत में सड़क हादसे के बारे में बताया कि सड़क हादसे में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान प्रति साल चली जाती है। इसके लिए 20 से 25% तक कमी लाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है और इसमें काफ़ी पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे संवेदनशील स्थानों की पहचान यानी कि ब्लॉक स्पॉट्स की पहचान, ऐसे क्षेत्र जहां एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उस क्षेत्र में एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाना और उसके बारे में सुधार करना, इसको प्रमुखता से रखा गया है। साथ ही साथ पशुओं के जीवन की रक्षा को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए हैं और मनुष्य के साथ साथ पशुओं की मौत रोकने के लिए भी राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, RBI ने 5 जून को कौन सा फंड बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PIDF। PIDF योजना के तहत रिजर्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें से शुरुआत के 250 करोड़ रुपए RBI अपनी तरफ से वहन करेगा, जबकि अगले 250 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाली बैंकों को देने होंगे। इन 500 करोड़ रुपए से POS मशीनों को और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लगाया जाएगा ताकि लोग ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और उन्हें नगद सैलरी या नगद पैसे की कम आवश्यकता पड़े। और ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने 5 जून को PIDF की शुरुआत की है। POS क्या है? POS एक कंप्यूटर मशीन होती है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है। ये मशीन डेबिट कार्ड को पढ़ती है, खरीदारी की पुष्टि करती है और यहाँ तक कि ग्राहकों को उसके सामान की रसीद भी दे सकती है। तो इसी के तहत RBI ने 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए का वहन RBI करेगी, जबकि 250 करोड़ रुपए का वहन अन्य बैंक करेंगी और POS मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि कैश लेन देन में कमी की जा सके और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके। बात करते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। और वैसे सौंदर्य का देवता कामदेव को कहा जाता है, जबकि ग्रहों में सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रोजाना सुबह 4 बजे सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।